नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी भर्ती जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और इस चैनल की शुरुआत भी मैंने इसीलिए की है ताकि कोई भी युवा साथी, कोई भी भाई जानकारी के अभाव में सफलता हासिल करने से वंचित ना रह जाए। तो इस भर्ती के बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये 17,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, IRB GD कांस्टेबल भर्ती। अगर 17,000 में से किसी भी एक भाई का सिलेक्शन मेरा वीडियो देख के हो जाता है ना, तो इस वीडियो को बनाने का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में, IRB GD कांस्टेबल भर्ती क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, क्या काम होगा, कितनी वैकेंसी होगी, कब तक फॉर्म आएगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। तो YouTube पर IRB GD कांस्टेबल भर्ती के बारे में बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी डिटेल्स IRB GD कांस्टेबल भर्ती के बारे में आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको अलग अलग लोगों की वीडियो देखकर कन्फ्यूजन पैदा ना हो। IRB क्या है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो IRB क्या है? IRB इंडियन रिजर्व बटालियन है, इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1993 में हुई थी और मिजोरम में हुई थी। उसके बाद अदर स्टेट में भी इसकी स्थापना स्थापना हो चुकी थी। बात करते हैं कि IRB GD कांस्टेबल में जो सिलेक्टेड युवा साथी अपने भाई होंगे, उनका क्या काम होगा। किसी राज्य में अराजकता फैल गई, अशांति फैल गई या फिर इलेक्शन हो गए, तो उनमें उनकी ड्यूटी लगेगी। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। दूसरी हम बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जनरल के लिए एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। और जो SC ST OBC वाले हैं उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसकी फॉर्म फीस क्या रखी गई है? तो जनरल, OBC और EWS के लिए इसकी फॉर्म फीस 100 रुपये रखी गई है। और जो SC ST एंड फीमेल्स है ना, उनके लिए शून्य शुल्क होगा। 2018 से पहले वो पुराना पैटर्न हो चुका है। उस पैटर्न के अनुसार पहले फिजिकल होता था, उसके बाद में एग्ज़ाम होती थी। लेकिन जो अभी नया पैटर्न आया है ना, उसके अंदर 90% चांसेज हैं एग्ज़ाम के। फर्स्ट स्टेज में बात हो गई एग्ज़ाम की। अब सेकेंड स्टेज की, उसके लिए क्या होगा, PMT और PET। PMT क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और PET क्या होता है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। PMT के अंदर कौन से आते हैं? जैसे हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब हो गया PMT के अंदर। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो उस टेस्ट के अंदर जो रनिंग होती है ना, वो आती है। थर्ड स्टेज आती है इसकी मेडिकल। थर्ड स्टेज में इसका मेडिकल होगा, जो कि नॉर्मल SSC GD का होता है ना, सेम वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल आई साइट वगैरह। 2018 के उड़ीसा के नोटिफिकेशन में पहले फिजिकल होता था और उस फिजिकल में आपको नंबर भी मिलते थे। लेकिन इस बार जो न्यू पैटर्न होगा ना, उसमें फिजिकल का आपको सिर्फ क्वालिफाई के लिए यूज होगा, उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। हाइट मेल और फीमेल के लिए कितनी तय की गई है? तो अगर मेजरमेंट की बात की जाए ना, तो हाइट मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य है। और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का इसका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए और वजन ना इसका हाइट के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये सब बातें हो चुकी हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम PET के बारे में। PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होगा कि मेल्स के लिए रनिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया और फीमेल्स के लिए क्या। PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो रनिंग है ना, वो कितनी रखी गई है? तो मेल्स के लिए रनिंग इसमें 5 किलोमीटर की है और 24 मिनट का आपको इसमें समय मिलने वाला है। और फीमेल्स के लिए ये 1.6 किलोमीटर है और 8.5 मिनट का इसमें समय आपको मिल सकता है। न्यू पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें ना, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और पहले क्या होता था कि जैसे रनिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, इस बार वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसकी थर्ड स्टेज होगी मेडिकल की। जैसे नॉर्मल मेडिकल होता है ना SSC GD का, सेम वैसे ही इसका मेडिकल होगा, जैसे नॉर्मल आई साइट वगैरह वो सब हो गया। जॉब लोकेशन की अगर बात की जाए, तो जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी ना, उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे नक्सलवादी हमले होते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वर्कलोड की बात की जाए तो वर्कलोड बहुत ही कम है, बहुत ही कम बार आपकी ड्यूटी लगेगी। ज़्यादातर आप ऐसे ही फ्री रहोगे
और उसके अंदर ड्यूटी भी तब लगेगी जब आपकी मान लो कोई इलेक्शन आ गए या फिर किसी शहर में स्टेट में लड़ाई दंगा हो गया, अशांति फैल गई, उस कंडीशन में इसकी ड्यूटी लगेगी। तो बहुत से लोगों को इस भर्ती के बारे में इसलिए पता नहीं है कि पहले इसके फॉर्म है ना वो स्टेट वाइज निकलते थे और दूसरी चीज़ इसके फॉर्म ऑफलाइन होते थे, लेकिन पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है। तो ये मतलब कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है और आपके लिए एक शानदार मौका है। 17,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म की अगर बात की जाए तो 2023 के लास्ट तक इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके होंगे। गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सरकार। तो जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो जैसे CAPF में जैसे CRPF ITBP उनकी जैसे ड्यूटी लगती है ना, वैसे ही आपकी ड्यूटी लगेगी। आपको वेपनलेस रहना होगा। तो अगर किसी स्टेट में लड़ाई दंगा झगड़ा कुछ भी हो जाता है, अशांति फैल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार किसको बुलाती है? सरकार बुलाती है ITBP, CRPF, SSB और कभी कभार BSF को भी बुला लेती है। तो इसी के चलते इस भर्ती की शुरुआत की गई है। तो IRB GD कांस्टेबल की शुरुआत क्यों की गई थी? पहले किसी स्टेट में अशांति फैल जाती थी, अराजकता फैल जाती थी, तो क्या होता था, CRPF, ITBP और कभी कभार BSF वालों को बुला लिया जाता था। तो उनको बुलाने की वजह से वहाँ पे जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे खतरा बढ़ जाता था। इसलिए इस IRB इंडियन रिजर्व बटालियन की स्थापना की गई। तो IRB GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा और आपको कितना टाइम मिलेगा। तो सब इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी और GK। तो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी या फिर इंग्लिश के आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी का आपको पेपर सोल्व करना होगा। तो हिंदी वालों को हिंदी के सोल्व करने पड़ेंगे और इंग्लिश वालों को इंग्लिश के। तो इसके भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे और GK के भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और टाइम आपको 120 मिनट का मिलेगा, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होने वाली है। तो इसकी सैलरी 2000 ग्रेड पे होगी और लगभग 31 से 32 हज़ार रुपये महीना आपको सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 31 से 32 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए।